Hello everyone, welcome back to my channel. So today we are going to discuss important articles from the Hindu newspaper. So first article is related to medicines classification. So first point regarding this article, so the International Agency for Research on Cancer, जो कैंसर रिसर्च आर्म है वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन की, उसने क्लासिफाइड किया है तीन वाइडली यूज मेडिसिन को, जिसको ग्रुप 1 में रखा जाता है, उनको कंसीडर किया गया है एज अ कार्सिनोजेंस या कार्सिनोजेनिक टू ह्यूमंस, मतलब इन मेडिसिन के थ्रू में भी ह्यूमंस को कैंसर हो सकता है। नेक्स्ट पॉइंट, ये जो क्लासिफिकेशन आया है उसने आइडेंटिफाइज किया है कि जो कैंसर हज़ार्ड है, बट इसका मतलब ये नहीं है कि पेशेंट को स्टॉप कर देना चाहिए इन मेडिसिन को लेना। अगर आप कोई भी चेंजमेंट लाते हैं अपने ट्रीटमेंट में तो पहले आपको कंसल्ट करना पड़ेगा फॉर अ क्वालिफाइड डॉक्टर। नेक्स्ट पॉइंट, जो फाइंडिंग है उसने पब्लिश किया है इन द इंटरनेशनल एजेंसी फॉर रिसर्च ऑन कैंसर मोनोग्राफ वॉल्यूम 137, जो स्ट्रेंथन करता है अर्लियर साइंटिफिक एविडेंस को। मेडिसिन कौन कौन सी इंक्लूड की गई है? हाइड्रोक्लोरोथियाजाइड, जिसको यूज़ किया जाता है टू ट्रीट हाई ब्लड प्रेशर विच इज़ हाइपरटेंशन। सेकेंड, वोरिकोनाजोल, ये एक एंटी फंगल मेडिसिन है जिसको यूज़ किया जाता है फॉर सीरियस फंगल इन्फेक्शन के लिए। एंड द थर्ड, टार्कोलिमस, ये एक इम्यूनोसप्रीमेंट है जिसको यूज़ किया जाता है टू प्रिवेंट ऑर्गन ट्रांसप्लांट रिजेक्शन। नेक्स्ट पॉइंट, मेजर फाइंडिंग्स, जो फर्स्ट मेडिसिन है विच इज़ हाइड्रोक्लोरोथाइजाइड, इसमें स्ट्रॉन्ग साइंटिफिक एविडेंस मिले हैं जो लिंक करते हैं प्रोलॉन्ग, अगर आप ज़्यादा से यूज़ करते हैं, इसका लॉन्ग यूज़ करते हैं तो ये क्या कर सकता है, ये इंक्रीज़ कर सकता है रिस्क ऑफ स्क्वैमस सेल कार्सिनोमा ऑफ द स्किन। ये ऑल्सो एसोसिएटेड होता है विद द हायर रिस्क ऑफ लिप कैंसर, ये किससे कारण होता है? मेनली ड्यू टू इंक्रीज सेंसिटिविटी टू सनलाइट विच इज़ वी कॉल फोटो सेंसिटिविटी। नेक्स्ट मेडिसिन वोरिकोनाजोल, ये अगर आप इसका लॉन्ग टर्म यूज़ करते हैं पर्टिकुलरली एमंग ऑर्गन ट्रांसप्लांट रेसिपिएंट में, ये मे बी एसोसिएटेड होता है विद द स्क्वैमस सेल स्किन कैंसर से। इसका जो रिस्क है वो बिलीव किया जाता है वो अराइज होता है फ्रॉम फोटोटॉक्सिक इफेक्ट से, जहाँ पर मेडिसिन हमारी स्किन को और भी ससेप्टेबल बनाता है टू यूवी डैमेज के लिए। एक्सपर्ट का बिलीव करना या उन्होंने एक्सप्रेस किया है कंसर्न अबाउट इसका जो ऑफ लेबल और इरेशनल यूज़ किया जाता है, स्पेशली कहाँ, इन ट्रीटिंग फंगल इन्फेक्शन विदाउट क्लियर मेडिकल इंडिकेशंस। नेक्स्ट मेडिसिन टैक्रोलिमस, ये एसोसिएटेड है विद एन इंक्रीज रिस्क ऑफ नॉन हॉजकिन लिम्फोमा और पोस्ट ट्रांसप्लांट लिम्फोप्लोरोफरेटिव डिसऑर्डर। ये लिमिटेड एविडेंस जो आए उन्होंने सजेस्ट किया है कि पॉसिबल इनका लिंक है विद ल्यूकेमिया एंड स्किन कैंसर। तो ये क्यों मैटर करता है? ये जो मेडिसिन है इनको इंक्लूड किया गया है इन द WHO एसेंशियल मेडिसिन लिस्ट में, जिनको प्रिस्क्राइब किया जाता है मिलियंस ऑफ पेशेंट्स वर्ल्ड वाइड। जो IARC का क्लासिफिकेशन है उसने हाईलाइट किया है कि हमको नीड है फॉर केयरफुल रिस्क असेसमेंट का, रेगुलर मॉनिटरिंग और इन्फॉर्म मेडिसिन सुपरविज़न का, ना कि रैदर दैन डिसकॉन्टिन्यू ट्रीटमेंट। कंसर्न क्या है इंडिया के लिए? जो हेल्थ एक्सपर्ट हैं उन्होंने हाईलाइट किया है इशूज़ जैसे कि इरेशनल प्रिस्क्राइबिंग प्रैक्टिसेस। सेकेंड, जो ओवर द काउंटर अवेलेबिलिटी ऑफ प्रिस्क्रिप्शन मेडिसिन, मतलब जो ये मेडिसिन है ये बहुत ही कॉमनली अवेलेबल होती हैं काउंटर्स में। नेक्स्ट, जो इनएडिक्वेट अडियरेंस टू स्टैंडर्ड ट्रीटमेंट गाइडलाइंस। एंड फोर्थ, जो नीड फॉर स्ट्रॉन्गर फार्माकोविजिलेंस एंड पेशेंट्स अवेयरनेस। तो इनएडिक्वेट अध्ययंस मतलब ये होता है कि जो अध्ययन रूल्स एंड रेगुलेशंस आता है उनको एडिक्वेटली फॉलो ना करना, जो स्टैंडर्ड ट्रीटमेंट गाइडलाइंस हैं, और हमको नीड है, ज़रूरत है फॉर स्ट्रॉन्गर फार्माकोविजिलेंस, मतलब उनका सर्विलांस और पेशेंट्स की अवेयरनेस। नेक्स्ट, अबाउट IARC, तो फुल फॉर्म क्या है? इंटरनेशनल एजेंसी फॉर रिसर्च ऑन सेंटर। ये स्टैब्लिश हुआ था इन 1965 बाय द वर्ल्ड हेल्थ असेंबली। इसका जो पेरेंट ऑर्गेनाइजेशन है वो वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन, इसका जो हेडक्वार्टर्स है लियोन फ्रांस में। ऑब्जेक्टिव क्या है? जो कोऑर्डिनेट करे एंड प्रमोट करे इंटरनेशनल रिसर्च ऑन कैंसर और आइडेंटिफाई करे कैंसर कॉजिंग एजेंट्स। इंडिया इसका मेंबर है IARC का। नेक्स्ट आर्टिकल इज रिलेटेड टू द फूड सेफ्टी एंड स्टैंडर्ड अथॉरिटी ऑफ इंडिया ने ऑर्डर किया है डाबर इंडिया लिमिटेड को कि आप विड्रॉ कीजिए फूड प्रोडक्ट जिसने कैरी किया है मिसलीडिंग 100% क्लेम को,
जो रेगुलेटर उन्होंने बोला है, जो क्लेम किए जाते हैं जैसे कि 100% प्योर, 100% नेचुरल, 100% ऑर्गेनिक एंड 100% प्योरिटी गारंटीड एंड 100% टेंडर, ये एम्बिगुअस होते हैं, मतलब अनक्लियर होते हैं, इनको डिफ़िकल्ट होता है टू वेरीफाई और ये कैपेबल होते हैं, मिसलीड करते हैं कंज्यूमर को। जो कंपनी है उसने FSCI जो है उसने डायरेक्ट किया है, रिमूव कीजिए प्रोडक्ट को फ्रॉम द मार्केट इमीडिएटली और सबमिट कीजिए एक एक्शन टेकन रिपोर्ट विद इन 15 डेज़। कौन कौन से प्रोडक्ट हैं जिनको स्क्रूटनी में लिया गया है, जो नोटिस है उसने कवर किए हैं सेवरल फूड प्रोडक्ट, कौन कौन से, हनी, एप्पल सिडार विनेगर, वर्जिन कोकोनट ऑयल, सीसम ऑयल, काऊ घी, कोकोनट वाटर एंड कोकोनट मिल्क। नेक्स्ट पॉइंट, वाई डिड FSSAI टेक एक्शन, तो ये एक्शन क्यों लिया है फूड सेफ्टी स्टैंडर्ड ऑफ इंडिया ने, क्योंकि जो फूड सेफ्टी स्टैंडर्ड ऑफ इंडिया है उसने ये फाउंड किया है कि जो सेवरल प्रोडक्ट हैं उसने कैरीड किए हैं एब्सोल्यूट क्वालिटी क्लेम, मतलब बहुत ही एब्सोल्यूट एक्सट्रीम की 100% क्लेम किया है विदाउट सफिशिएंट साइंटिफिक और रेगुलेटरी जस्टिफिकेशन। जो कुछ प्रोडक्ट है उसने डिस्प्ले किया है ऑर्गेनिक रिलेटेड लेबल विदाउट वैलिड फूड सेफ्टी स्टैंडर्ड अथॉरिटी ऑफ इंडिया के ऑर्गेनिक सर्टिफिकेशन के, जो वायलेट करता है फूड लेबलिंग नॉर्म्स को। जो रेगुलेटर है उन्होंने ऑब्जर्व किया है कि इवन आफ्टर अर्लियर एडवाइजरी जो करेक्टिव मेजर हैं उनको फुली इम्प्लीमेंट नहीं किया गया। लीगल बेसिस क्या है, जो एक्शन है बेस्ड है ऑन फूड सेफ्टी एंड स्टैंडर्ड एडवर्टाइजिंग एंड क्लेम रेगुलेशन 2018 एंड फूड सेफ्टी एंड स्टैंडर्ड ऑर्गेनिक फूड्स रेगुलेशन 2017। जो ये रेगुलेशन है इनको क्या रिक्वायर होता है, फूड क्लेम मस्ट बी ट्रूथफुल, एविडेंस बेस्ड एंड वेरीफिएबल। जो एडवर्टीज़मेंट है उनको भी शुड नॉट एक्सेसरेट, मतलब उनको बहुत ज़्यादा बढ़ा चढ़ा के नहीं दिखाना चाहिए और मिसलीड नहीं करना चाहिए कंज्यूमर को। एब्सोल्यूट क्लेम जैसे 100% प्योर कैन नॉट बी यूज, इनको आप यूज़ नहीं कर सकते जब तक दे फुल्ली सेटिस्फाई रेगुलेटरी स्टैंडर्ड। तो ये इम्पॉर्टेंट क्यों है, क्योंकि ये स्ट्रेंथन करेगा कंज्यूमर प्रोटेक्शन को अगेंस्ट मिसलीडिंग फूड एडवर्टीजमेंट, प्रमोट करेगा ट्रांसपेरेंट फूड लेबलिंग एंड रिस्पॉन्सिबल मार्केटिंग। ये इनकरेज करेगा फूड कंपनीज़ को आप मेक कीजिए साइंटिफिकली सपोर्टेड एंड लीगली कंप्लायंट क्लेम को और रीइंफोर्स कीजिए कॉन्फिडेंस इन इंडिया के फूड सेफ्टी रेगुलेटरी सिस्टम में। करंट रिलेवेंस क्या है इसका, जो फूड सेफ्टी स्टैंडर्ड ऑफ इंडिया है उसने इंटेंसिफाई कर दिया है सर्विलांस को ऑन फूड एडवर्टीजमेंट में, हेल्थ क्लेम में और ऑर्गेनिक लेबल्स में एंड डिजिटल मार्केटिंग में। जो मूव है वो रिफ्लेक्ट करता है इंडिया का जो इंक्रीजिंग फोकस है ऑन ट्रूथफुल एडवर्टाइजिंग, फूड क्वालिटी अश्योरेंस एंड कंज्यूमर राइट्स। नेक्स्ट पॉइंट, अबाउट फूड सेफ्टी स्टैंडर्ड ऑफ इंडिया, इसके बारे में फैक्ट्स जानते हैं। इसका फुल नेम है फूड सेफ्टी एंड स्टैंडर्ड अथॉरिटी ऑफ इंडिया। इसको इस्टेब्लिश किया गया था अंडर फूड सेफ्टी एंड स्टैंडर्ड एक्ट 2006। इसका नेचर क्या, ये एक ऑटोनमस स्टैट्यूटरी बॉडी है। इसका एडमिनिस्ट्रेटिव मिनिस्ट्री कौन है, मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर। इसका हेडक्वार्टर्स न्यू दिल्ली में सिचुएटेड है। इसके फंक्शंस क्या हैं, ये फ्रेम करता है फूड सेफ्टी स्टैंडर्ड को, रेगुलेट करता है द मैन्युफैक्चर, स्टोरेज, डिस्ट्रीब्यूशन, सेल एंड इंपोर्ट ऑफ फूड, इंश्योर करता है सेफ एंड होलसम फूड फॉर कंज्यूमर, मॉनिटर करता है फूड लेबलिंग, एडवर्टाइजिंग एंड क्वालिटी क्लेम्स को, प्रमोट करता है फूड सेफ्टी अवेयरनेस एंड कंप्लायंस। नेक्स्ट पॉइंट, FSS एक्ट 2006, ये यूनिफाइड मल्टीपल फूड लॉ है इनटू अ सिंगल नेशनल फ्रेमवर्क में। ये इसने रिप्लेस किए हैं बहुत सारे अर्लियर लॉ को, कौन कौन से, इंक्लूडिंग प्रिवेंशन ऑफ फूड अडल्टरेशन एक्ट 1954, फूड प्रोडक्ट्स ऑर्डर 1955, मीट फूड प्रोडक्ट ऑर्डर 1973, वेजिटेबल ऑयल प्रोडक्ट ऑर्डर 1947, ईटेबल ऑयल पैकेजिंग ऑर्डर 1988 एंड मिल्क प्रोडक्ट ऑर्डर 1992।